मैं सुंदर आपका दोस्त, और आज हम सीखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना। सवाल हमने एनसीईआरटी से उठाया है और ज़्यादा हमने जो डाटा था उसको हटा दिया है। केवल इतना लिखा है कि कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस हमने इतना छोड़ा है हिंदी वाले में, बाकी सारणी सेम वहीं से हमने उठाई है। ठीक है, आ जाइए बिना किसी देरी के, आज हम सीखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि को। यहाँ आपको इस वीडियो में एवरीथिंग सिखाई जाएगी। मानी माध्य कल्पित माध्य विधि आपको 100% आएगी, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। सेकंड थिंग, आपको इस सारणी की छोटी छोटी चीजें मैं सिखाऊंगा, डाटा भरना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे डाटा डाला जाता है। ठीक है, आ जाइए। तो कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिख लेना है कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कल्पित माध्य, ठीक है ना। कल्पित माध्य को हम एक्स आई भी कह सकते हैं, सॉरी एक्स बार भी कह सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम डी निकालते हैं, दैट्स वाई हम इसे डी बार भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? इसे डी बार भी कह सकते हैं, देयर इज नो मैटर। ठीक है, तो ये होता क्या है? ये होता है आपका ए क्या होता है? कल्पित माध्य। नाम ही कल्पित माध्य है तो हम यहां पर कल्पना करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, किसको? ए को, कि ए कितना रहने वाला है ये हम मानेंगे, पहले सारणी में से ही मानेंगे डाटा को। और यहां आता है सिग्मा, सिग्मा एफ आई, और यहां एक्स आई की जगह डी आई आता है ना। प्रत्यक्ष विधि में तो एक्स आई आता है और वहां पे ए नहीं आता है, लेकिन यहां पे डी आई आता है तो यहां ए आता है। ठीक है, और आगे फिर है आपके पास क्या? एफ आई। एफ आई क्या है? आपकी बारंबारता। ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इसको बनाने वाले हैं। वैसे अपने पास सारणी जो दी गई है उसके अंदर ये जो दिया गया ये है वर्ग चिन्ह, है ना, सॉरी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किनका है? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत का। माने 5 से 15% एक विभाग में महिला काम करती है, 10 से 15% दो विभाग है उनमें काम करती है महिलाएं, वो वाला कुछ है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सारणी पे और सारणी बनाते हैं। पहला जो डाटा आएगा यहां पर हम लिखने वाले हैं वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या आने वाला है आपका? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को हम एक्स आई बोलते हैं। फिर वर्ग अंतराल के बाद में यहां पर हम बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता, जिसे हम एफ आई कहेंगे। ठीक है, फिर यहां पे लिखने वाले हैं वर्ग चिन्ह। क्या लिखने वाले हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम बोलेंगे एक्स आई। ध्यान रहे इस एक्स आई से ही ये निकल के आता है। ठीक है, मानी वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकल के आता है, कहीं बाहर से उठाते नहीं है, कहीं से आता नहीं है, बस इसी से बनता है। थोड़ा सा प्रोसेस पता कर लेना है, उससे बन जाएगा। अब देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? 5 से 15, फिर 15 से 25, है ना। तो चलिए वर्ग अंतराल लिख देते हैं हम पहले। 5 से कितना है आपका? ये है आपका 5 से 10, सॉरी 5 से 15, और 15 से आपका 25, और आपका 25 से 35, और आपका 35 से 45, और आपका 45 से 55। ठीक है, और यहीं तक ही होगा, है ना। 55, ओह माय गॉड ये तो बहुत बड़ा है, और अपनी सारणी पड़ गई छोटी। इसका मतलब है कि अपने को सारणी और बनानी पड़ेगी। कहाँ तक? यहाँ तक ही आया है, अभी 2 और डाटा डालना बाकी रह गया ना। अपनी सारणी में तो छोटी पड़ गई है, तो भाई तो अपने को क्या करनी पड़ेगी भाई? सारणी दोबारा बनानी पड़ेगी, है ना। सारणी दोबारा बनानी पड़ेगी। इसको लाता हूँ मैं सारणी कहीं से ढूंढ के, बड़ी वाली सारणी ये हो सकती है। 1 2, हाँ इसको बनाते हैं ना, इसकी कॉपी करते हैं, इसको ले चलते हैं उधर। हाँ ये रहा अपना। यहाँ देखो कितना खांचे हैं इसमें,
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। अपने को 8 चाहिए। कितने चाहिए अपने को? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही फिट हो जाएगी अपने ना, ये फिट हो जाएगी अपनी 9 वाली सारणी है। वैसे हमने पहले ही बना रखी थी, तो यहाँ फिर से वापस हम लिख देंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है और जिसे हम xi कहेंगे। ये आपका बारंबारता है, बारंबारता, ठीक है। और जिसे हम क्या कहेंगे? fi कहेंगे जिसे हम। और ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, जिसे हम xi कहेंगे। इसी xi से ये वाला xi बनने वाला है, ठीक है। डाटा हम 5 से स्टार्ट कर देंगे, 5 से लिखा हुआ था उसके अंदर, तो हम 5 से इसके अंदर डाटा भर देंगे। कितना भर दोगे? 5 से। तो 5 से आपका 10 हो जाएगा, सॉरी 15 है ना। 5 से 15 और 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65 और 65 से 70 ना, 65 से 85, 65 से कितना आएगा? 85 है। ये तो गलत ही हो गए शायद। 10-10 का है ना, सही है अंतर तो। 65 से 75 आएगा ना, 85 थोड़ी आएगा, 75 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना डाटा सही था ना। हाँ इसके अंदर, हाँ ठीक है, 65 से 75 तक आएगा। और 1 2 और 4 4 ये डालेंगे हम। यहाँ आएगा 1, यहाँ 2 और 4 4, ठीक है। 1 2 4 4 हो गए, फिर 7 11 6, फिर आएगा 7 11 और 6। बस यहाँ तक ही उधर से अपने को डाटा डालना है और कुछ नहीं। बस यहाँ जो आपको मिलने वाला है वो लिख देंगे हम कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मिलने वाला है या तो इसे हम n कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं सिग्मा fi। ये अपने को जोड़ के लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 11 11 18 18 और 19 19 29 29 35। तो 35 है ये, ठीक है। अब सीधा चलते हैं, हम पहले xi निकालना सिखाते हैं आपको कि xi कैसे निकाला जाता है ना भाई। जो यहाँ अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, क्योंकि हम जो बारंबारता पढ़ रहे हैं वर्गीकृत बारंबारता पढ़ रहे हैं, मानी वर्ग वाली पढ़ रहे हैं, जिसमें वर्ग बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है। जैसे 5 से 15 की महिलाएं जिनका प्रतिशत तो वो यहाँ रहेगी, है ना। 15 से 25 तक की महिलाएं इस वाले वर्ग में रहेगी। ये वर्गीकृत बारंबारता है, ठीक है। इसीलिए अब वर्गीकृत है तो इसका वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा। अवर्गीकृत में वर्ग चिन्ह ही होता है, वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल नहीं होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे कि भाई 5 को 15 को जोड़ो, ये जो निकलेगा ना 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड का मतलब होता है आधा करना। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा अपना? 10। तो यहां आ जाएगा 10, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे और वी डिवाइड 2, है ना। हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड 2 ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, माने 5 + 15 और 20 हो जाएगा। 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, देन हाफ कर देंगे इसका। तो हाफ कितना होगा? 20 का आधा 10। अंतराल देखो अभी इसका वर्ग अंतराल कितना है? 10 का अंतराल है, माने 15 में से हम यदि 5 घटाएं तो 10 बचता है। माने इन सभी के अंदर 10 10 का अंतराल है, बस 10, बस 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 वही बस, ठीक है। तो अब आपको केवल इसमें 10 जोड़ के चलना है। 10 जोड़ा तो 20, फिर 10 जोड़ा तो 30, फिर 10 जोड़ा तो 40, फिर 10 जोड़ा तो 50, फिर 10 जोड़ा तो 60, फिर 10 जोड़ा तो 70। हो गया खेल खत्म। इतना हो गया अपना, हो गया ना। चलिए बात आ गई समझ में।
बिल्कुल सही बात आई, यहां तक समझ गए आप लोग। अब इसके बाद में चूंकि हमने फॉर्मूले में क्या सीखा था माय डियर, फॉर्मूले में ये सीखा था कि भाई हमें एक तो कल्पित माध्य मानना है कोई, है ना। ए क्या है आपका कल्पित माध्य, ए क्या है आपका, ए जो है आपका कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य, ठीक है। ए क्या है आपका कल्पित माध्य, बात आ रही है समझ में। एक कोई मानना है अपने को, और मैंने कहा था ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप ए किसे मानना चाहेंगे। पहले तो ए आप उसी को मानो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो बीच वाले को मान लो, 3 ऊपर 3 नीचे। इसकी बारंबारता ज्यादा है कम है कोई मैटर नहीं करता है, ये हम बहुलक निकालते हैं तब मानते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वो होता है बहुलक वर्ग। बट हमें क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम अभी हम बहुलक निकालना सीख नहीं रहे हैं, केवल अभी तो हम सीख रहे हैं कल्पित माध्य विधि सीख रहे हैं, जिससे कि माध्य कैसे निकाला जाता है बस वो जान रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां हम जो ए अपने को दिया है, दिस ए, ये जो 40 है अपना, ये है आपका कल्पित माध्य, ठीक है। 40 जो है ये हमने मान लिया कि ये अपना कल्पित माध्य है बस, और कुछ मानना नहीं है अपने को। अब यहां पे क्या निकालना है, यहां पे अपने को निकालना है डी आई। डी आई होता है आपका एक्स आई में से कल्पित माध्य घटाओ। डी आई जो रहता है एक्स आई में से हम कल्पित माध्य को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, खल्लास कर देंगे, घटा घटो के क्या कर देंगे, खल्लास कर देंगे, ठीक है। तो हम ये क्या है डी आई मान लेंगे। डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डी आई माई डियर, ये इसका फॉर्मूला है। यहां मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं माना, यहां से इच्छा से मैंने केवल 40 माना है। मैं चाहता तो 30 भी मान सकता हूं, मैं चाहूं तो 50 भी मान सकता हूं, देयर इज नो मैटर। इसका माध्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माध्य जो होगा वही आएगा, माध्य जो होगा वही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप दिमाग में टेंशन मत लेके चलो कि भाई बीच का ही मान्य, ना, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे एज्यूम करते हैं, किसे आप मानते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो बीच में रहता है ना वो हमें मान के चलना चाहिए, ठीक है। इट्स माय ओपिनियन फॉर यू, ये मेरी आपकी क्या है, मेरी ओपिनियन है आपके लिए, ठीक है, कि हमें बीच का मानना चाहिए। अदरवाइज हम 30 मानेंगे तब भी अपना आंसर वही आएगा जो आने वाला है, अदरवाइज हम 40-50 मान के चलेंगे तब भी वही आएगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डी आई क्या है आप इसको समझो। जो डी आई सॉरी, एक्स आई में से ए घटाएंगे, ठीक है, यही एक्स आई है आपका पूरा, और ये जो है ना ये 40 घटाएंगे इसमें से, 10 में से 40 गया तो कितना बचेगा माइनस का 30, 20 में से 40 गया तो कितना बचेगा माइनस का 20, 30 में से 40 गया तो कितना बचेगा माइनस का 10, और 40 में से 40 गया तो 0 बचेगा, और 50 में से 40 गया तो 10 बचेगा, 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और 70 में से 40 गया तो 30 बचेगा, ठीक है। यहां अपने को चाहिए समीशन ऑफ, यहां अब निकालने वाले हैं डी, टी तो निकल गया, अब यहां पर निकालेंगे हम एफ आई डी आई, एफ आई इंटू में डी आई, और नीचे जो निकलेगा वो निकलेगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। क्या कर देंगे सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो एफ आई कहां है, ये रहा, डी आई कहां है, ये रहा, ठीक है ना, ये डी आई रहा, ये आपका एफ आई रहा। इसको इससे गुणा करेंगे और यहां लिख देंगे, है ना, इसको इससे गुणा करेंगे और यहां पे लिख देंगे। एक को गुणा कर देंगे हम किससे 30 से, तो माइनस का 30, 2 को गुणा कर देंगे हम 20 से, माइनस का कितना हो जाएगा 40, 4 को गुणा करेंगे 10 से तो माइनस का फिर 40,
0 को गुणा करेंगे 4 से 0, 10 को गुणा करेंगे 7 से 70, और 11 को गुणा करेंगे हम 20 से, तो कितना हो जाएगा, गदुनी का 22, 220, और 6 को गुणा करेंगे 3 से, तो 6 दूनी का 36 18, 180। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलिए भाई, ओके, वापस से करते हैं, वापस से चलते हैं आगे अपन। देखिए यहाँ तक हमने सीख लिया है और यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आगे हम चलते हैं और आगे करते हैं इस सवाल को, वही सार ये सही से बिल्कुल ठीक है। इनको एक साथ जोड़ लेंगे और इनको एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ डाटा माइनस का आएगा, यहाँ डाटा प्लस का आएगा, ठीक है। तो 30, 70 और 110, 110 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ अगर हम जोड़ें तो देखो ये हो जाएगा आपका 400, 470, 20 इसमें जोड़ देंगे 200, 200 और 200, 400, 470, तो ये हो जाएगा आपका 470, ठीक है। 470 में से हम क्या करेंगे, ये 110 घटा देंगे, तो 360 प्लस का 360 अपने को क्या आ जाएगा, ये FIDI, समीशन ऑफ FIDI, या इस पूरे का जो योग है, गुणा का योग FIDI का, वो अपने पास आ जाएगा जोड़, ठीक है। अब वापस से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कल्पित माध्य का और आंसर निकालेंगे। कल्पित माध्य जिसे हम DI बार कहेंगे या फिर XI X बार कहेंगे, ये हो जाएगा A प्लस में समीशन ऑफ FIDI और बटे में समीशन ऑफ FI, ठीक है। A आपको पता है कितना है, 40, यहाँ लिख देते हैं A इज इक्वल टू 40, और FI बराबर कितना है, 35, समीशन ऑफ FI, है ना। और ये समीशन ऑफ FIDI तो यहाँ पे है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ माय डियर, है ना, ये DI जो बार है वो A कितना है अपना 40 हमने मान के चला है, समीशन ऑफ FIDI कितना चला है, 360 निकल के आ गया है, और अपने यहाँ जो 35 ही आ गया ना, 35 ये वाला आ चुका है समीशन ऑफ FI। चलिए आगे यहाँ तक तो हो गया 40, आगे हम मल्टीप्लाई करने से पहले काट लेते हैं, 5 से कट रहा है, 5 से कटेंगे 7 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार, और 2 बार 72 बार, और फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, और 2 में भाग नहीं जा रहा, तो 10 बार, 7 एकम 7, और 2 भाग टूट के 0, और फिर 2 पे 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा 7 दूनी का 14, और फिर बच्चे के 7 दूनी का 14, 6, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग कितना अपना 50.2, तो 50 पॉइंट, है ना, 50 तो ये हो गए 50.28, ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते ना, 50 मान के चलते, तब भी आसान हो जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता तो 60 की है, लेकिन 50 मान के चलते तब भी अपना हो जाता। तब यहाँ से यहाँ संख्या कम आती थोड़ी, यहाँ पे संख्या बिल्कुल कम आती, 0.28 बार डिवाइड जाता, बस इतनी छोटी संख्या आती, ठीक है ना, मतलब लगभग 17 के करीब आता है यहाँ पे, तो हो जाता अपना आंसर।
तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग ये कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीख गए होंगे और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, मैंने तो गारंटी दी है आपको कि भाई आप डेफिनेट समझोगे। ठीक है, और अपनी लाइव क्लासें चल रही है यूपी बोर्ड के लिए, जल्दी ही हम इसका पेपर लेकर आने वाले हैं और पेपर को सॉल्व करवाने वाले हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।